सभी के झारखंडी जोहार। आज से धूमकुड़िया द्वारा अनोखी कहानी श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है। देखा जाए तो आज क्षेत्रीय और आदिवासी भाषाओं का संसार संकट में है। अगले 50 वर्ष में भारत में 400 क्षेत्रीय भाषाएं लुप्त हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा खतरा छोटे छोटे आदिवासी समुदायों की भाषा पर मंडरा रहा है। ऐसी कई भाषाएं हैं जो सिर्फ बोली जाती हैं, उन्हें अभी तक लिपिबद्ध नहीं किया गया है। भारत की शिक्षा प्रणाली में बगैर मानक लिपि वाली भाषा की कोई जगह नहीं है। गोंडी, भीली, संथाली समेत सैकड़ों क्षेत्रीय भाषाओं को बोलने वाले लोग भी कई राज्यों में फैल चुके हैं। पलायन कर शहर में बसी पहली पीढ़ी अपनी क्षेत्रीय भाषा यानी मातृभाषा बोल तो लेती है, लेकिन दूसरी पीढ़ी तक आते आते भाषा का प्रवाह सूख सा जाता है। यही वजह है कि भारत की सैकड़ों भाषाएं आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। इन भाषाओं के संकट से इनके साथ जुड़ी ज्ञान, इतिहास और संस्कृति भी संकट में है। धूमकुड़िया द्वारा इस कहानी श्रृंखला के माध्यम से इन्हीं भाषाओं को महत्व देने की एक छोटी सी कोशिश है। आप अपनी भाषा में कहानी या लोक कथा को रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। इसी कड़ी में आज की कहानी पचपरगनिया भाषा से है। कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा परिचय आपका पचपरगनिया भाषा से करा दूं। झारखंड के रांची जिले के 5 क्षेत्र सिल्ली, तमाड़, बुंडू, अड़की और सोनाहातू में बोली जाने वाली भाषा या कहे तो बोली है यह पचपरगनिया। इन 5 परगनों में बोले जाने के कारण ही इसे पचपरगनिया नाम दिया गया है। हिंदी के अन्य बोलियों की तरह ये स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। यह नागपुरी, कुरमाली आदि से स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। इसका अपना व्याकरण है, भाषिक संरचना है, इतिहास है। वैसे कई साहित्यकार जैसे स्वर्गीय ज्योतिलाल महादानी, डॉक्टर करमचंद्र अहीर और डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी ने इसके क्षेत्र को इन 5 परगनों से बाहर भी बताया है। आज की यह कहानी लिखित है पचपरगनिया भाषा, साहित्य और संस्कृति के ज्ञाता ज्योतिलाल महादानी द्वारा। ये बचपन से ही पढ़ने लिखने इत्यादि में तेज तर्रार थे। इनके बाबूजी के गुजर जाने के बाद घर के आर्थिक हालात संभालने हेतु पढ़ाई से दूरी बना ली, लेकिन झारखंड की एकमात्र आदिवासी भाषा, साहित्य और संस्कृति की साप्ताहिक पत्रिका आदिवासी से प्रेरित हुए और पुनः पठन पाठन के साथ अपनी लेखनी की शुरुआत की। आज की यह कहानी भी आदिवासी पत्रिका के अंक 11 में छपी थी। इनकी रचना है पचपरगनिया भाषा और साहित्य, लोक कवि विनोद सिंह, दीना तांती इत्यादि। इसी कड़ी की यह कहानी है परिवर्तन, जिसे आवाज़ दी है दुर्गेश नाग लोहरा ने, जो वर्तमान में मुंबई में रहकर मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो सुनिए कहानी परिवर्तन। धनीराम के आज ई बछर बादे घोर एक मौका मिलल। धनीराम आज ले 2 बछर अपन गांव छोड़ के जोनी छुआ सो रोजी रोटी खोजे के लिए आसाम बेटे चाहे रहे। जोखन गांव नेट चलाए नहीं पारलो तोखन गांव छोड़ के पड़लो। भोर बिनसारे उठलक निदाय के आर अपन बहु सोरला के कहलक चाड़े चाड़े करनी और छुआ मन के उठाओ 8 बजे गाड़ी हिके ई कोई के धनीराम नहाए बेटे चल गल। आज धनीराम कर मन माने एक नवा उमंग आहे, नवा रंग आहे। 2 बछर बादे अपन गांव जाए के लिए कितना खुशी कर बात है के ओकर मन माने संतोष होलक। किस्म किस्म कर ढेर मन माने खेले लागलक। धनीराम कर आँख कर पासे नहाए खाए के धनीराम जोनी छुआ सोंगे स्टेशन पहुँचलक। कुछ खोने बादे रेलगाड़ी झोंक झोंकाले पहुँचलक आर स्टेशन माने ठाड़ होलक। कुछ देर बादे रेलगाड़ी भी चले लागलो। अपन चाइल माने कृतज्ञ भीतरे समाय जा रहे धनीराम के जोन ठीन टाइड टिकोइड रहे आज बोन जाए कारखाना केखड़ो अंधार कर राइज रहे आज बिजली बाती जोगमगायला नदी के बांधल जाए
आर नोहरी पाने चलेला। खेती लहराएला चारों बाटे। वातावरण एकदम बदल जाए। एक के बाद एक स्टेशन पार करते करते रेलगाड़ी मोरी स्टेशन पहुंच गेलो। चाइरो बाटे हलचल माइज गेलो। एक भीड़ नियर लाग गेलो। कुली मन चिल्लाए लागलेन, मोरी स्टेशन में के बाबू कुली चाही। मोरी कर नाम सुन के धनीराम कर ध्यान आलक। देखलक चाइरो बाटे चहल पहल हो। क्यों गाड़ी चा भेनला तो क्यों ना भेनला। बिजली कर इंजोर माने दुकान होटल गेड़ा जगमगाइनला। देख के दंग रह जाए रहे धनीराम। धनीराम ट्रेन ले नाबलक आर मने मन सोचे लागलक कहा हो जाए। आगे तो इतना गुलजार नहीं रहत रहे। खैर तो कर बाद अपन गांव जाए के लिए कोनो उपाय सोचे लागलक। रात तो बेसी ना यह 7 बजेला और देहात गांव कोड़ा ढोड़ा आय डोड़ डहर सब आहे। तनिक देर बाद देखिला अपन गांव के नरेश जो धनी रामकर भोजपुन के संगी रहे। पान चाबाले चाबाले आते आश्चर्य होलक आर संदेह कि नरेश हो के न कोई दूसर लोग है के। जखन एकदम पास पहुंचलक तखन पूरा विश्वास होलो कि नरेश है के। धनी राम आवाज दिलक, नरेश दा, हे नरेश दा। नरेश मूड उठा के देखलक। कुछ खन बात कहलक, अरे धनी राम दा का समाचार, ढेर दिन बाद देखा हो है। सब ठीक तो आहे। हाँ नरेश दा सब ठीक के आहे। ई देख तो भौजी और छो मन सोंगे आहेन। एखन ट्रेन देख नाबली घर पहुंचे कर कोनो उपाय कर। नरेश कहलक, हो रिक्शा करल जाओ। धनीराम कहलक, आड़ घोड़े रिक्शा कैसे चली दा। नरेश हाइस कौन कहलक, अरे धा ऊ दिन चल जाहे। 10 बछर आगू कर बात छोड़ दे। सड़क नियार डोहर बन जाहे। रिक्शा कर लेन आर अपन गांव बटे चले लागनन। डरे किस्म किस्म कर खाता होए लागलक धनीराम और नरेश के बीच। धनीराम पूछलक, अरे नरेश दा এখন तो का करिस, गांव कर सब लोग ठिकिया है न। नरेश कहलक, मैं এখন राशन दुकान कइरो। मैट्रिक तक तो पास कर लो, आगे पढ़े के रहे लेकिन कुलायर नहीं पारलो। नौकरी के झंझट बुझलो और अपन काम के ठीक बुझ के एगो सरकारी बैंक ले ऋण ले लो और राशन दुकान खोई लो। एहे गांव नियर कर सब गरु पालेन केहू छगरी पालेन। माने अपन अपन काम चलाए के लिए सरकारी बैंक सोप के ऋण देला और हमरे लाभ उठाई लेला। धनी राम कहलक, नरेश दा मैं आसाम बेटे जाए रहो ना तो खबर कागज बराबर पढ़त रहो। कबो कबो ई आंचल माने भूखमरी कर खबर छापत रहे तो कबो अकाल कर खबर छापत रहे। नरेश कहलक, छोड़ दे दा कागर कर कथा। ई सब राजनीति भरल रहेला। जेमन जैसन सोचेला उसने होएला। काम करेला उसने आमदनी वसने होला। भूखमरी कर बाद गोलो थके हाँ कुछ लोग आहे जे भूखे हुए जे मन मौत पिए जुआ खेलें चाहे तो गलत संगति माने खर्चा करेला। आमदनी कम और खर्चा बेसी। चाहे तो गड़गड़िया फकानियर छवा जन्माले अंधाधुन और आमदनी कम। ई सब के तो तकलीफ होबे करी। এখন गांव के क्यों बेकार रखें, काम ढेर आहे। चाही तो खाली हुनर और लगन। कोड़िया होले नहीं चली। पहली गांव छोड़कर परात रहें। एखनो गांव क्यों बेकार निकेन बेकार लेकिन सरकार जुगुत करता है गांव बनाए के जुगुत। सुन के धनीराम संतोष हलक। गांव पहुंचा गेलेन। धनीराम दिखलक गांव के ढांचा बदल जाए। घर दुआर खान पान रहन सहन खेत ताड़ सब कुछ बदल जाए। सब कर परिवर्तन हो जाए।